कि डेवॉप्स में एक ऐसी चीज़ है ना, सैलरी का कोई लिमिट नहीं है। जैसा अभी मेरा एक स्टूडेंट 23 LPA या फ्रेशर स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज, ठीक है, तो अभी वो बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, जिंगा, आपने सुना ही होगा। और मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 10 LPA ले चुके हैं एज अ फ्रेशर, 15 LPA ले चुके हैं एज अ फ्रेशर। अभी करंटली काफ़ी ये चीज़ देख रहे हैं ना मार्केट में, ओपन एआई, चैट जीपीटी वगैरह, है ना, जिससे काफ़ी डिस्कशन हो रहा है मार्केट में कि इससे जॉब्स चले जाएंगी, कोड लिख के दे रहा है डेवलपर्स की जॉब चले जाएंगी। तो इसका कोई इफेक्ट आपको डेवॉप्स इंडस्ट्री में ये दिखता है? सारी हाइपोथेटिकल सिनेरियोस क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि ये डेवॉप्स में ही नहीं, अगर आप मान के चलो, अगर बोल रहा है कोई कंपनी कि भाई मैं सबको हटा दूंगा, मैं सिर्फ चैट जीपीटी पर रन करूंगा, तो मान के चलो कि वो कंपनी कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, बिकॉज वी क्रिएट कंपनीज, राइट। अगर कंपनी कुछ सोच के आगे बढ़ती है तो उसको कौन आगे ले जाता है? हम जैसे एम्प्लॉयज आगे ले जाते हैं, राइट। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेक इन फेमस, योर वन स्टेप सोल्यूशन फॉर ऑल योर टेक रिलेटेड क्वेरीज एंड इन्फो। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है क्योंकि ये एक पॉडकास्ट है और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है मिस्टर प्रवीण सर, जो कि वॉलमार्ट में एक डेवॉप्स इंजीनियर है, ठीक है। इन्होंने 100 और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को डेवॉप्स सिखाया है फ्रॉम देयर वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, लिंक्डइन, और इनको मैं भी काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हेलो प्रवीण सर, हाउ आर यू? आई एम गुड शुभम, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी टू योर चैनल। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि डेवॉप्स सीखना है, क्या आगे होगा, कैसे फ्यूचर होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आई थिंक ये पॉडकास्ट सही रहेगा उन्हें जानकारी देने के लिए। एट द सेम टाइम, हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण हियर। मैं, जैसा शुभम ने बोला है, मैं वॉलमार्ट में काम करता हूँ, SD3 बेसिकली डेवॉप्स और क्लाउड में काम करता हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जैसा शुभम ने बोला है, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ। और रही बात, मैं लिंक्डइन और इंस्टाग्राम और यूट्यूब में डेवॉप्स की जानकारी देता रहता हूँ। तो थैंक यू शुभम फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल, इट्स प्लेजर। थैंक यू सो मच सर। तो ये थी सर की इंट्रोडक्शन और काफ़ी बच्चे इनको पहले से फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन पूछा था आपका। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो सीधे वीडियो में चलते हैं और सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। और वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि मेरे पे डिफरेंट स्टूडेंट्स से आए हैं, क्योंकि मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि मैंने डेवॉप्स का सर के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आप अपने अपने क्वेश्चन भेज दीजिए, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले और वही क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है दिमाग में कि डेवॉप्स है क्या, क्योंकि हमने ये चीज़ काफ़ी नॉर्मली देखी है कॉलेज लाइफ में भी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेवलपमेंट की तरफ बहुत जाते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया, बैक एंड डेवलपमेंट, इवन मशीन लर्निंग एंड AI, और उनके सारे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं जब हम देखते हैं, जो वो शोकेस करते हैं इंटरव्यूज, वो भी सभी इन सब से रिलेटेड होता है। और इसका मेन रीज़न ये है कि लोगों को डेवॉप्स या सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल के बारे में पता ही नहीं होता, या इनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे, या इसको एज अ करियर ऑप्शन कैसे चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक डाउट रहता है कि डेवॉप्स है क्या, कैन यू प्लीज़ लेट अस नो कि ये चीज़ है क्या? ज़रूर। तो बेसिकली आप जब डेवॉप्स के बारे में बात करो, राइट, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हो गया, आप जैसे बोल रहे हो, डेवलपमेंट टीम्स हैं, ठीक है, और जहाँ की बैक एंड टीम्स है, फ्रंट एंड टीम्स है, डेटाबेस टीम्स है, टेस्टिंग टीम्स हो गई। तो डेवॉप्स जब आया पिक्चर में, तो ये सारी टीम्स को वो मतलब पकड़ के रखता है। ऐसा मान के चलो कि हर एक टीम के लिए एक एक तरह का टूल्स देता है ये। सो डेवॉप्स इज लाइक योर best tools integrated right in the platform where you do various kinds of automations, right? अभी टेस्टिंग के लिए हो गए बहुत सारे टूल्स है, डेटाबेस के लिए हो गए बहुत सारे टूल्स है हमारे पास, और आपके फ्रंट एंड के लिए कैसे उसको फ्रंट एंड को आगे ले जाएं और कैसे उसको टूल्स के साथ इंटीग्रेट करें, ये सब चीज़ें रहती हैं। मोस्टली वी प्ले विथ टूल्स, वी ग्रो विथ टूल्स। ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि जैसे मार्केट में एक नया टूल आया है, जैसा आप सब कुछ पता है, जब जैसे ऐप डेवलप करोगे, उस एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं क्लाउड में डिप्लॉय करना है ताकि वो आपके गूगल प्ले स्टोर पर आए, फिर गूगल प्ले स्टोर से आपके फ़ोन पे आए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखभाल करते हैं कि भाई हमारा एप्लीकेशन सेफ रहे, सिक्योर रहे, और एट द सेम टाइम उसे कोई दिक्कत ना हो, लाइक हमारा बच्चा है एप्लीकेशन, तो हम लोग ऐसे मान के चलते हैं उससे। ओके, सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन थी कि डेवॉप्स एक्चुअली में क्या करता है। तो इससे आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं नटशल में कि डेवॉप्स का जो मेनली काम होता है वो सर्वर साइड का होता है, अगर मैं राइट हूँ, जो मैंने अभी सही समझा आपसे, ठीक है। तो मे बी जो हम सर्वर साइड प्रोसेसिंग करते हैं अपने एप्लीकेशन की, क्योंकि डेवलपर ने तो कोड लिख के दे दिया, और उसका डिप्लॉयमेंट और उसकी मॉनिटरिंग देख रेख है कि मॉनिटरिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, और अगर फट रहा है तो कहाँ फट रहा है, ये सब चीज़ें जो मेन मॉनिटरिंग का काम होगा या जो सर्वर साइड का काम होगा वो डेवॉप्स इंजीनियर देखता है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी क्रूशियल प्रोफाइल कह सकते हैं इसको, क्योंकि डेवलपर बिना बग के तो कोड शायद बहुत कम बनाते हैं। तो अगर डेवॉप्स की टीम नहीं होगी तो मे बी अच्छी कंपनी खत्म हो जाए। सही बोला आपने। ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जैसे कि हमें पता चल गया कि अब डेवॉप्स होता क्या है, तो डेवॉप को एक्सप्लोर करने से पहले क्या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमें पहले से आनी चाहिए, ताकि जब हम डेवॉप्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो हमें दिक्कत ना आए, या फिर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट कर सकते हैं? करेक्ट।
तो डेवॉप्स एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, इसमें कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। जैसे आप टूल्स सीखते जाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे होता है लाइक आपका जेनकिंस हो गया या फिर सोनार क्यूब हो गया, आपके सिक्योरिटी टूल्स हो गए, मॉनिटरिंग टूल्स हो गए, डेप्लॉयमेंट टूल्स हो गए। तो ये एक सूट काइंड ऑफ थिंग है। जैसे आप मान के चलो, जैसे आप एक घर में घुसे, आपके जितने भी रूम्स हैं उसमें सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं और वो टूल्स सारे मिलकर एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई डेवॉप्स के लिए, ठीक है। तो आपको इसके लिए कोई प्रियोर नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको बस एक चीज़ चाहिए कि आपको लर्निंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपको विलिंगनेस टू लर्न होना चाहिए। और जैसे मार्केट में न्यू टेक आती रही, राइट, अभी जैसे चैट जीपीटी आ गया, तो वो भी आपको थोड़ा जान के चलना चाहिए कि भाई इसको कैसे डेवॉप्स में ले आए, ठीक है। तो हर टाइम पे आपको यही सोचना चाहिए कि मैं इसको आगे कैसे ले जाऊँ, आगे कैसे हेल्प करूँ दूसरे टीम्स को, तो यही रहता है। ठीक है। तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब तो यहाँ पे ये चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने काफ़ी थोड़ी बहुत रिसर्च की थी बिफोर वीडियो, तो वहाँ पे ये चीज़ कह रहे थे कि आप लिनक्स वगैरह सीख लो या यूनिक्स सीख लो, ताकि आप जब फर्दर टेक्नोलॉजी सीखते हो डेवॉप्स में, डॉकर वॉकर जो भी होता है, तो आपको उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी करने में। तो ये चीज़ क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज अ प्री रिक्विजिट की हमें, इंस्टेड ऑफ लर्निंग मैक जो हम सिंपल चलाते हैं तो कुछ नहीं, मैक या विंडोज, तो हम अगर हम डेवॉप्स सीखना चाहते हैं तो हम कुछ 2-4 महीने पहले से लिनक्स का फ्लेवर अपने अंदर डालना शुरू करें, ऐसा कुछ। तो ये आपने सही बात कही। तो इस पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे सारे टूल्स हैं ना, आप जैसे ही कोई भी टूल ले लो, उसका इंस्टॉलेशन आपको लिनक्स सिस्टम में ही करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स नॉट अ प्री रिक्विसाइट बट इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग कि आप उसे सीखें, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला नहीं कि ये कोई प्री रिक्विसाइट है। अगर आपको डेवॉप्स सीखना है, आप डायरेक्टली जंप कीजिए इसमें, ये नहीं कि मैं ए सीखूंगा फिर बी पे आऊँगा फिर सी पे आऊँगा, नहीं। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, क्योंकि आप लिनक्स पे बैठे रहोगे तो दूसरे टूल्स कहाँ से सीखोगे आप। तो आप मान के चलो डॉकर हो गया, ठीक है। अब आप सोचे हो, गूगल पे गए हो, आप पूछ रहे हो गूगल से कि यार डॉकर कैसे इंस्टॉल करें, तो आपको लिनक्स सिस्टम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि डॉकर लिनक्स पे चलता है और विंडोज पे भी चलता है। लेकिन बेसिकली उसमें क्या होता है, थोड़ा आप वो ईजनेस नहीं आती है जिसपे आप लिनक्स पे कर सकते हो। तो लिनक्स पे इंस्टॉल किए, फिर आपने देखा कि कमांड कैसे चल रहा है, क्या है डॉकर के अंदर, कैसे टूल्स इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसी से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो एज अ प्री रिक्विजिट नहीं बोलूंगा, बट एज अ मैंडेटरी थिंग व्हेन यू आर डूइंग और स्टार्टिंग योर डेवॉप्स जर्नी, उसी के साथ वो इम्बाइब हो जाएगा। तो जैसे कि आपने बताया कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट कर देना चाहिए सीखना, इंस्टेड ऑफ जैसे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अगर आपको बैक एंड डेवलपमेंट सीखना है तो थोड़ा फ्रंट एंड का नॉलेज होना चाहिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखो, फिर जाके बैक एंड, क्योंकि जब फ्रंट एंड का नॉलेज नहीं होगा बैक एंड कैसे होगी। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, जैसे हम देख सकते हैं। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड सीखना चालू कर सकते हो डेवऑप्स। तो इससे ये क्वेश्चन ड्राइव होता है कि जैसे आपने कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीखना चालू कर दो, तो इसका कोई रोड मैप है क्या कि जैसे Exactly. आप ये ज़ीरो से अगर मान लो मैं आज से शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे को डिसेंट डेवऑप्स सीखना है ताकि मैं कंपनीज में अप्लाई कर सकूँ, उसका क्या रोड मैप हो सकता है, वो आप थोड़ा ब्रीफली बता सकते हैं? डेफिनेटली। तो अभी इसका रोड मैप आपने सही पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि बच्चों को मालूम चले, स्टूडेंट्स को, कम्युनिटी को मालूम चले कि कैसे स्टार्ट किया जाए। तो इसमें मैं स्टार्ट करूंगा, मैं इसे दो पार्ट्स पे डिवाइड करूंगा। पार्ट ए आपका टूल्स होगा, पार्ट बी आपका क्लाउड होगा। पार्ट ए टूल्स में आपका होगा जैसे गिटलैब हो गया, जहाँ आप कोड स्टोर करते हो, गिटहब हो गया, बिटबकेट हो गया। ये पहली चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए कि कैसे उसको कोड को सिक्योर करे, स्टोर करे, गिटलैब या गिटहब या जो भी आपको मनपसंद वाला टूल है आप वो सेलेक्ट करें। फिर जेनकिंस एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी मार्केट में बहुत तेजी से फैल चुकी है। अभी जैसे आपका जेनकिंस हो गया, आर्गो सीडी हो गया, ऐसे कोई एक टूल लीजिए जहाँ पे आप मान के चलिए कि ये आपका एक ब्रेन है, राइट। दिस जेनकिंस इज ड्राइविंग ऑल योर टूल्स एंड इंटीग्रेटिंग, हेल्प्स अस टू इंटीग्रेट विद जेनकिंस। तो आपके जेनकिंस हो गए, फिर आपने ले लिया सोनार क्यूब, ब्लैक डक, मेवन, और फिर उसके बाद हो गया एंसिबल। एंसिबल इज फॉर मेकिंग श्योर आपका इंफ्रा सेटअप हो जाए इजीली, राइट। फिर हो गया आपका टेराफॉर्म, इट्स अगेन वन पार्ट ऑफ इंफ्रा क्रिएशन टूल, राइट। एंसिबल से आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी करते हैं और टेराफॉर्म से बेसिकली आप इंफ्रा क्रिएट करते हैं। और फिर हो गया आपका क्लस्टर, वेर यू से लाइक क्यूबरनेटिस हो गया या ऑन प्रेम हो गया, कौन से सर्वर्स में आप क्या डिप्लॉय करना चाहते हो। तो ये बेसिक रोड मैप है। और जैसे मैं पार्ट भी बोलूँगा, आपको एक क्लाउड आनी चाहिए, जैसे हो गया AWS या Azure या GCP। आपको जो भी लगता है ना कि यार ये क्लाउड में मैं कुछ अच्छा कर सकता, तो आप वो क्लाउड सेलेक्ट कीजिए। इट्स नॉट मैंडेटरी, बट हाँ, अगर आपके पास रहे ये दो पार्ट्स, राइट। पहली तो ये बेसिक चीज़ें जो भी मैंने टूल्स बोली हैं मैंडेटरीली आनी चाहिए। फिर उसके बाद आप इस पे आगे जा सकते हो कि मॉनिटरिंग पे हो गया ग्राफाना, प्रोमीथियस, फिर हो गया कुछ डेटाडॉग, डायनाट्रेस। तो ऐसे करके आप उस पर स्टैक बिल्ड कीजिए। जैसे मॉनिटरिंग हो गया, अगला क्या होना चाहिए, अगला फिर होना चाहिए थोड़ा आप फिर उस पर और फ्लेवर्स ऐड कीजिए। फिर उस पर आप जान सकते हो कि बहुत सारे टूल्स हैं लाइक ELK हो गया, राइट। तो ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। तो ये था टोटल ज़ीरो से स्टार्ट करके एक डिसेंट डेवऑप्स लेवल की नॉलेज आप ऐसे गेन कर सकते हो, जैसे रैंडम हाथ पैर नहीं मारने। जैसे सर ने शुरू में कह दिया था कि आप तुरंत ही स्टार्ट कर सकते हो डेवऑप्स सीखना, कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि हम तुरंत स्टार्ट करने का मतलब कि रैंडम सीखें, क्योंकि उसका भी कोई पाथ होता है। क्योंकि ये सिर्फ डेवऑप्स में ही नहीं, जैसे हर जगह हम ऐसे करते हैं, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं और सिर्फ इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, तो 10 दिन में क्या होता है, छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमें कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा होता और फिर मोटिवेशन नहीं आती। तो इसलिए करेक्ट पाथ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो अभी सर ने मेंशन किया वो पाथ से आप आगे बढ़ें तो आप डिसेंट लेवल ऑफ नॉलेज गेन कर सकते हैं। एग्जैक्टली।
तो इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते हैं, क्योंकि डीएसए का जो फीवर है वो काफ़ी, फीवर कह लो या फियर कह लो, जो भी है, कईयों को पसंद भी होता है और कईयों को डर भी लगता है। तो ये काफ़ी है। तो लोग पूछते हैं कि मेरे को अगर डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो क्या मुझे डीएसए सीखनी पड़ेगी? तो ये सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मुझे डीएसए सीखनी पड़ेगी? तो मैं ये बोलूँगा ना कि इनिशियल डेज पे नहीं सीखना है। इनिशियल डेज पे आपको डेवऑप्स पे ग्रिप लाना है। डेवऑप्स का क्लाउड क्या चीज़ है, उस पर आप ग्रिप लाइए, और जैसे आपको ग्रिप आ जाएगा ना, तो अगला स्टेप होगा आपको थोड़ा कोडिंग साइड जाना पड़ेगा। थोड़ा कोडिंग इन द सेंस, जैसे आपका जावा का form.xml क्या है, अगर कुछ इशू आए कोड पे तो आप कैसे वो डेवलपमेंट टीम के साथ बैठ के आप वो इशू रिजॉल्व कर सकें। जैसे कोड में कोई वल्नरेबिलिटी या बग आ गया, जो कि डेवऑप्स टूल्स बताती हैं कि भाई बग है तेरे कोड में, तो उसको आप एटलीस्ट डेवलपर को एक्सप्लेन करने का आइडिया रहना चाहिए आपके लिए। तो मैं ये बोलूँगा ना, एटलीस्ट थोड़ा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन देखिए जावा का, थोड़ा Node.js का कोई एप्लीकेशन देखिए, ताकि आपको पता चले कि form.xml क्या है, Node.js में package.json क्या है, और वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो एटलीस्ट 1-2 प्रोजेक्ट्स थोड़े कीजिए, नॉट इनटू कंप्लीट डीएसए, बट हाँ थोड़ा एटलीस्ट आना चाहिए कि कोड के लेवल पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो मतलब ये चीज़ कह सकते हैं कि बेसिक नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर भी चलेगा इस केस में। तो इससे हम ये रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं कि जो डेवऑप्स के इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें हम डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि जो दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कह लीजिए, टेस्टर कह लीजिए, जो उनकी प्रोफाइल होती है वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का वेटेज मोर देन 50% होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ हम नहीं कंसिडर कर सकते या कह सकते हैं कि कम पूछा जाएगा, ऐसा होता है? कम पूछा जा सकता है। जैसे आपका अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये पूछते हैं, ये आपको क्लियर करने के लिए एटलीस्ट दे वांट कैंडिडेट्स हु नो एटलीस्ट लिटिल बिट ऑफ थिंग्स, तो ये 1-2 क्वेश्चंस पूछ लेंगे आपको इंटरव्यू में। तो यहाँ तक तो हमने ये देख लिया कि क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, और क्या कैसे सीख सकते हैं हम डेवऑप्स वगैरह। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैंने थोड़ी रिसर्च करी और उस डेटा के हिसाब से आया कि डेवऑप्स इंडस्ट्री में फ्रेशर्स के लिए जॉब जो है वो काफ़ी कम है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे हम जैसे, क्योंकि अब जैसे किसी को डेवऑप्स प्रोफाइल में जाना है तो ऑब्वियसली वो शुरू से करेगा, तब उसको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम पहले कोई दूसरी इंडस्ट्री में जाएँ और वहाँ एक्सपीरियंस गेन करें फिर डेवऑप्स में करें। तो कोई ना कोई तो शुरू में फ्रेशर्स ही रहता है। तो फिर फ्रेशर जॉब कैसे ले इस इंडस्ट्री में, क्या मतलब उसका सिग्निफिकेंस रहेगा? तो ये देखिए, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। देखो, फ्रेशर्स को डेवऑप्स में ही नहीं, फ्रेशर्स को कोई भी फील्ड में आगे जाने में दिक्कत होगी। दिस इज फॉर श्योर 100% ट्रुथ, अनलेस एंड अनटिल आपका कॉलेज आपको सपोर्ट ना करे या करे, जो भी है अकॉर्डिंग टू दैट। तो मैं ये बोलूँगा ना, देखिए, जब फ्रेशर्स, इतने सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में और इतने सारे लाखों फ्रेशर्स बाहर आ रहे हैं कॉलेज से, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ जॉब एट कॉलेज, नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि यार एक पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप, राइट? जॉब के अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप हो गया, कोई अनपेड इंटर्नशिप ज्वाइन कीजिए, आपके पास टैलेंट है, आप अनपेड इंटर्नशिप ज्वाइन कीजिए। आपको कौन बोलता है कि यार तुम 20,000 लेके आओ, 10,000 लेके आओ? नहीं, आपको पहले स्किल सीखनी चाहिए। दैट इज़ वेयर यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर्स, दैट इज़ वेयर यू मेक योर फुटप्रिंट अपार्ट फ्रॉम अदर्स, राइट? कुछ जैसे आप जैसे माइंडसेट बना लिया, ठीक है मैं अनपेड इंटर्नशिप भी ज्वाइन कर लूँगा, मेरे को सीखना है बस। तो आप सोचिए 1 लाख बच्चों में से आप 50,000 बच्चों को आप छोड़ के आगे निकले हैं इस एक क्राइटेरिया, राइट? अब आगे क्या होगा? आगे आप देखिए कि आप 2-3 महीने कहीं पे भी काम कीजिए, फिर आपको लगेगा कि यार यहाँ पे तो अच्छा हो रहा है और अच्छा काम सीखने मिल रहा है। आप सीखिए 2-3 महीने का, और मैं बोलूँगा कि लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म को छोड़ना नहीं, क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्रेशर्स के लिए। जैसे आप लिंक्डइन जॉब सेक्शन में जाइए और उसके ऊपर आपको एक्सपीरियंस लेवल दिखेगा, आप बोलिए इंटर्नशिप या फ्रेशर्स, ठीक है? तो आपको बहुत सारी मिड लेवल कंपनी या स्टार्टअप्स आपको आ जाएंगे, या फिर आप इंस्टायर में जाइए, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि स्किल्ड फ्रेशर्स को लेना चाहती हैं। आप घर में सीखिए, कौन रोकता है आपको? यू हैव टू एक्सप्लेन देम क्लियरली कि यार मेरे पास टैलेंट है, तुम लो, और अप्लाई कीजिए अनटिल लाइक मैं जब जॉब सर्च करता था, मैं सुबह 7 बजे उठता था, 1 घंटा मैं जॉब अप्लाई करता था, ढेर सारे जॉब अप्लाई करता था। तो ऐसे आप कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा। ये तो हर फील्ड में है कि जॉब नहीं है, बट हाँ, सही से अप्लाई करें, सही से मेहनत करें तो पक्का मिल सकती है। मतलब ये तो अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको ये फिक्र नहीं करनी कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ तो पक्की है कि अगर आप स्किल्ड हो तो आपको जॉब मिलेगी और अच्छी जॉब मिलेगी। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि कुछ जो फ्रेशर्स हैं उनके माइंड में ये रहता है कि इनका सैलरी स्ट्रक्चर या इनकी सैलरी ग्रोथ क्या रहती है क्या, क्योंकि दूसरे टेक अगर प्रोफाइल्स की बात करें तो उनके बारे में अवेयरनेस ज़्यादा है, आपको वेबसाइट वगैरह पे भी मिल जाएगा इसका इतना सैलरी ऐसे। बट डेवऑप्स का अगर आप बताएं कि इनका सैलरी ग्रोथ क्या रहता है तो कुछ हेल्प हो जाएगी जरूर। तो देखिए, डेवऑप्स में एक ऐसी चीज़ है ना, सैलरी का कोई लिमिट नहीं है। जैसा अभी मेरा एक स्टूडेंट 23 LPA लिया फ्रेशर, स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज, ठीक है? तो अभी वो बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, जिंगा, आपने सुना ही होगा। और मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 10 LPA ले चुके हैं एज अ फ्रेशर, 15 LPA ले चुके हैं एज अ फ्रेशर, कोई है 3 LPA से भी स्टार्ट करता है, 2 LPA से भी स्टार्ट करता है। तो देखिए, फ्रेशर्स की जो सैलरी है वो एवरेज में मान के चलूँगा कि 3 LPA से आपका होगा अप टू 15 LPA। वो 23 LPA वाला तो ही हैज़ इज मोर स्किल, तो मैं उसको थोड़ा एक्सक्लूड कर दूंगा। बट ऑन एन एवरेज जैसा आप देखोगे तो आप मान के चलना कि 3 LPA टू एज क्लोज टू एज 12 LPA इज़ वेरी गुड स्टार्ट
अगर आप कर सकते हो तो किसी कंपनी से भी। ओके ओके ओके, तो इस आंसर से तो हमें ये भी पता चल गया जो हमने पहले क्वेश्चन पूछा था जॉब के लिए, कि अगर आपने जैसे मेंशन किया, आपने फ्रेशर्स के CTC मेंशन करे 10 LPA 23 LPA, तो मतलब फ्रेशर्स को भी अच्छे पैकेज का डेवऑप्स में जॉब, क्योंकि इतना जो पैकेज है वो दूसरी प्रोफाइल्स जैसे डेव प्रोफाइल्स है उनमें भी काफ़ी रेयर होता है करंटली अभी जो सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से। यही था यार, आज कुछ जो 4-5 क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर करे थे, तो इनमें मैंने ट्राई किया था कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। अब मैं अपनी तरफ से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो मैंने सोच रखा है, जो मेरे पे स्टूडेंट से इनपुट नहीं आया था, बट मेरी खुद की क्यूरियोसिटी है कि हम अभी करंटली काफ़ी ये चीज़ देख रहे हैं ना मार्केट में, OpenAI, ChatGPT वगैरह, है ना, जिससे काफ़ी डिस्कशन हो रहा है मार्केट में कि इससे जॉब्स चले जाएंगी, कोड लिख के दे रहा है डेवलपर्स की जॉब चले जाएंगी। तो इसका कोई इफेक्ट आपको डेवऑप्स इंडस्ट्री में भी दिखता है कि कोई ऐसा बॉट तैयार कर देंगे जो अपने आप अलार्म कर रहा है अगर कुछ फट रहा है, या मेंटेनेबिलिटी या मॉनिटरिंग वगैरह का? देखो ये चीज़ ये फिर से मैं बोलूँगा हाइपोथेटिकल है, क्योंकि यार जब ChatGPT जैसे टूल्स आ गए मार्केट में, जैसे ChatGPT, AI, Bard, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ना, ये सारी हाइपोथेटिकल सिनेरियोस क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ये डेवऑप्स में ही नहीं, अगर आप मान के चलो, अगर बोल रहा है कोई कंपनी के भाई मैं सबको हटा दूंगा, मैं सिर्फ ChatGPT पर रन करूँगा, तो मान के चलो कि वो कंपनी कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, बिकॉज वी क्रिएट कंपनीज, राइट। अगर कंपनी कुछ सोच के आगे बढ़ती है तो उसको कौन आगे ले जाता है? हम जैसे एम्प्लॉयज़ आगे ले जाते हैं, राइट। तो मैं बोलूँगा इट्स गुड टू यूज़, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे ChatGPT के कुछ वर्जन हमने लिए हैं, पेड वर्जन, उसको हमने कुछ सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट किया है। इट्स नॉट लाइक कि वो कम्प्लीटली हमें जॉबलेस बना देगा, बट इट्स लाइक वी आर यूजिंग इट्स पोटेंशियल टू मेक अस कैपेबल टू डू मोर, ठीक है। तो हमें आगे बढ़ना है, तो इसलिए हमने ChatGPT का यूज़ भी किया है, ठीक है। ऐसा दोस्त मानते हैं उसको, तो कभी डरने की बात नहीं है कि आपका जॉब जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपस्किल करना है। अब ChatGPT आ गई, आप एटलीस्ट देखो तो सही उसमें क्या क्या हेल्प हो रही है, कैसे वो हेल्प कर रहा है, राइट। तो ये सभी जानना पड़ेगा। तो ये तो मतलब जो मैं पूछना चाह रहा था उसका जवाब मुझे मिल गया है कि एक्चुअली ये सभी के साथ है, और AI कभी भी आपकी जॉब नहीं खा सकता, आपकी हेल्प कर सकता है, तो आपको और प्रोडक्टिव बनाने में। मेरी भी यही सोच थी, और मैं यही सुनना चाह रहा था एज आंसर आपसे भी, और यही मुझे सुनने को भी मिला। तो मेरी तरफ से क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, बस लास्ट में मैं आपसे आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस और मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, यही कुछ 2-4 लाइनें आपसे सुनना चाहूँगा, उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो देखिए यार, मेरी जर्नी अगर आप जानो, ठीक है, तो मैं स्टार्ट किया था सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से। मैंने ये नहीं देखा कि मुझे प्रोडक्ट बेस्ड चाहिए, मुझे इंटर्नशिप चाहिए, कुछ नहीं देखा। मैंने ज्वाइन किया, मैंने मेहनत की, एक प्रोजेक्ट से मुझे निकाला गया, दूसरे प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया, दूसरे प्रोजेक्ट में भी एस्केलेशंस आए, बहुत सारे इश्यूज़ आए, पर वहाँ से भी रुका नहीं, मैं आगे मेहनत करते गया, कुछ लोगों की सहायता ली कि कैसे उस इशू को आगे मतलब रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मैं अपना एक मतलब वो स्किल होता है ना, जो स्किल होता है मेहनत के हिसाब से, और कुछ लोग आपको भी हेल्प करते हैं रास्ते में, जैसे आपको कुछ इशू है तो आप किसी ना किसी से तो पूछ ही लेते हो इसका क्या आंसर होगा, राइट। तो ऐसे करके आपको सीखना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है, अप फ्रंट पूछिए जाके लोगों को, लिंक्डइन में अप्रोच कीजिए, कोई रोकेगा नहीं, कोई कुछ डांटेगा भी नहीं आपको। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगी, राइट। इंस्टाग्राम में पूछिए किसी को, लिंक्डइन में पूछिए, यूट्यूब में कमेंट्स कीजिए कि भाई इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, ऐसा मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था, इसका कैसे सोल्यूशन आ सकता है। किसी का मन हुआ तो देगा, किसी का मन नहीं हुआ तो ठीक है, आप और कहीं अप्रोच कीजिए, राइट। तो अप्रोच इज़ अ वेरी गुड वे टू लर्न न्यू थिंग्स। तो मैं ये बोलूँगा सबको कि भाई स्किल सीखने के लिए आपको पहले बोलना आना चाहिए, अप्रोच करना आना चाहिए, और कैसे उसको आगे ले जाएं, ये माइंडसेट होनी चाहिए। तो इसी के साथ शुभम, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपकी कम्युनिटी को हेल्प होगी डेफिनेटली, आई सी एंड आई फील दैट स्ट्रांगली, राइट। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग एंड एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट। मैं आपको एज अ फर्स्ट स्पीकर इन्वाइट करना चाहता था, बट नो इशू, आप हमारे चैनल पे आए, यही बहुत बड़ी बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो यही थी यार आज की वीडियो, होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड अगर आपको सर के बारे में और कुछ जानना है तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लाइक इनका यूट्यूब चैनल का लिंक, इनका मेल ID, और लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है, लिंक्डइन पे भी काफ़ी अच्छा डेवऑप्स रिलेटेड कंटेंट डालते रहते हैं, लाइव्स भी जाते हैं लिंक्डइन पे। आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उठा लीजिएगा। तो होप सो यार आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए